हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 1, जो चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होता है, किसी भी नंबर कंपेयर करना सीखेंगे, नंबर तो कौन नंबर बड़ा है। फिर उसके बाद आएगा कि इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद आएगा कि मेकिंग नंबर बनाना सीखेंगे, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। उसके बाद आएगा कि एस्टिमेशन। फिर लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का कि रोमन नंबर। लास्ट टॉपिक क्या होगा इस चैप्टर का? रोमन नंबर। रोमन नंबर अच्छा टॉपिक है, अच्छा कि मतलब कि यहाँ से हमको लग रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेपर में एक या दो क्वेश्चन लगभग रोमन नंबर से आए थे, सबको मालूम होना चाहिए। और रोमन नंबर सीखेंगे 10,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख तक सीखेंगे रोमन नंबर। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या है। ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर में। सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर क्या होता है, संख्या। उसके बाद पढ़ेंगे नंबर का कंपेयरिंग, कंपेयरिंग नंबर। उसके बाद हम सीखेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। उसके बाद होगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसके बाद हम मेकिंग नंबर सीखेंगे। उसके बाद होगा एस्टिमेशन, एस्टिमेशन। इसका लास्ट टॉपिक होगा रोमन नंबर, रोमन नंबर सॉरी रोमन नंबर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा कि नंबर संख्या पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर, तुलना करना सीखेंगे, किसी भी संख्या की तुलना करना सीखेंगे, इंडियन सिस्टम ना। फिर उसके बाद होगा इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद होगा एस्टिमेशन, नियरेस्ट वैल्यू। उसके बाद आएगा रोमन नंबर, रोमन संख्या पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं, हम एक लाइन शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर। नंबर को डिटेल्स पढ़ते हैं। नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, चाहे वन डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 4 अंक की संख्याएं तो कितनी होती हैं, सब हम सीखते हैं, जो कि पेपर में आएगा। ठीक है, हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग नंबर। इरेज कर देता हूं, ये ओवरव्यू था, हमको ये टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले आता है नंबर। संख्या, जो नंबर जो होते हैं डिजिट की हेल्प से बने होते हैं। किसकी हेल्प से बने होते हैं? डिजिट, अंक, अंक से बने होते हैं कोई एक नंबर। जैसे डिजिट जो होते हैं, डिजिट लिमिट होते हैं। डिजिट कहां से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये लिमिट है भाई, 0 to 9 यही डिजिट है। इसके अलावा तुम लोग हम कोई डिजिट नहीं देखे होंगे भाई, ये है ये नहीं। डिजिट जो होते हैं टोटल 10 ही होते हैं। पर कोई नंबर बोलते हैं, नंबर कोई लिमिट, नंबर अनलिमिट है। नंबर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बहुत ज्यादा कोई लिमिट है ही नहीं। नंबर कोई लिमिट है नहीं। नंबर बना किसका होता है? डिजिट का बना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं लिख दूं, अब बताओ ये 4 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर है। ये एक पहले तो एक नंबर है, क्या है? नंबर यहां पे है। एक संख्या है, कितने अंक की संख्या है? 4 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? ये 4 अंक की संख्या है। ये नंबर, ये हो गया डिजिट। नंबर्स को हिंदी में संख्या, डिजिट हिंदी में अंक। डिजिट जो होते हैं लिमिट होते हैं 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ना। बट लिमिट कोई लिमिट नहीं है, नंबर कोई लिमिट नहीं है। नंबर इनफिनाइट तक होते हैं, कोई लिमिट है नहीं। कोई ये बोल रहे कि सबसे बड़ा नंबर बताओ, नहीं, सबसे बड़ा नंबर नहीं होगा। अगर कोई ऐसे पूछे कि 1 डिजिट स्मॉलेस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर, कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो बता सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, नहीं भाई, वो लिमिट ही नहीं है, उससे बड़ा होगा, उसको कोई लिमिट है ही नहीं। यहाँ हो गया नंबर देख लिए, फिर डिजिट देख लिए। अब हम समझते हैं कि 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर क्या होता है, सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि एक मैं बताता हूं, ऐसे काउंट लिखता हूं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसको ऐसे लिखते चला जा रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ। हम समझाना है, अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक लिखूँ तो बहुत टाइम लगेगा, जो मुझे लगा कि 5 मिनट इसी में खत्म हो जाएंगे। मैं समझा रहा हूँ, ऐसे करते करते 50 60 70 80 90 हो गया। यहाँ पे 91 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 100 क्या आएगा? 100 1 100 2 100 3 100 4 100 5 106 100 7 108 100 9 110। इसके बाद 111 112 ऐसे करते करते 200 300 400 500 600 700 800 900 901 902 ऐसे करते करते चलते जाओ। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं लिखता टाइम लगता है, अभी 10 समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आएगा 990। इसके बाद क्या आएगा? 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1 ट्रिपल 0 1000। इस पर आएगा 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010। इसके बाद भी बहुत ऐसे नहीं कि अभी 1010 पे खत्म हो गया, 1010 पे खत्म हो गया, नहीं, इसके बाद भी संख्याएं होंगी। मैं लिखा नहीं, मैं बोर्ड पे स्पेस नहीं लिखते, मैं यहीं तक शायद समझ जाओगे तुम लोग। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि नंबर एक अंक की संख्या कितनी होती है, दो अंक की संख्या कितनी होती है। मैं समझाने के बाद ट्राई करता हूँ, सब कुछ समझ में आएगा। रुके रहो, तो लास्ट तक वीडियो देखोगे तो सबको समझ में आएगा ये वीडियो। देख लेते हैं। अब मैं बोल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 ऐसे करते 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 मैं 1010 तक लिखा हूं। अगर मैं बोल दूं उसमें कि एक अंक की संख्या कितनी है, एक अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना है। 1 डिजिट नंबर कहां से कहां तक है? 1 to 9, ये है 1 डिजिट नंबर। ऐसे रहेगा 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां खत्म हो रही है? कहां खत्म हो रही है? 9 पे। कहां खत्म हो रही है? 9 पे। 1 से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद ऐसे नहीं है कि 9 के बाद 10 नहीं आ रहा है, 9 के बाद 10 आ रहा है, बट 10 1 डिजिट नंबर नहीं है। 10 में कितने डिजिट काउंट करो? 1 और 2, ये 2 डिजिट नंबर हो गया। अब इसके बाद आएगा कि 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से। कहां से? 10 से। कहां से? 10 से लेकर 20 तक, 90 तक, 100 तक नहीं, 10 to 99, 10 से लेके 99 तक 2 अंक की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है। इसके बाद संख्या है 100 है, बट 100 में देखो 3 अंक है। कितने हैं? 1 2 3, 3 अंक है ना, 3 डिजिट है। 1 2 3, 3 डिजिट है नहीं। इससे जस्ट बिफोर पहले 99 जो है 2 अंक संख्या है। कहां से स्टार्ट हुए? 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक। अब आगे है कि 3 अंक संख्या। 3 अंक संख्या कहां से प्रारंभ होती है, कहां से स्टार्ट होती है? 3 अंक संख्या स्टार्ट हो रही है 100 से। कहां से? 100 से। उससे पहले संख्या थी 99 98 97 96, चाहे 99 बोलते हैं, 98 97। देखो ये है 3 डिजिट में, ये भी एक नंबर है, बट ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर है। हमको बताना है 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से लेके 999
9 पर। इसके बाद भी नंबर है बट वो 1 डिजिट सॉरी वो 3 डिजिट नंबर नहीं है, वो 4 डिजिट नंबर है 1 2 3 4, जो कि हमको ये नहीं बताना, हमको बताना है 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं। अब हम पहले तो शुरू करते हैं। अगर मैं बोल दूं 1 डिजिट यही कर देता हूं, चलिए यहां से बताता हूं, मैं लिखते हैं आपको सब बताता हूं। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, एक अंक से छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी। एक होता है, देखो यहां बताता हूं, एक होता है स्मॉल, एक होता है स्मॉलर, एक होता है स्मॉलेस्ट। ये होता है छोटा, स्मॉल मतलब होता है इससे छोटा, एक होता है स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। बोला गया 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा कौन है? वही ना है। इससे छोटा क्या है? जीरो है, नहीं जीरो तो देते नहीं। सबसे छोटा जो है 1, सबसे छोटा जो है 1। अब आ गया 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। एक का भी सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? सबसे पहले 2 है, नहीं 2 से बड़ा 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 9 से बड़ा 10 है। बट ध्यान रहे 10 जो है एक अंक संख्या नहीं है, 1 डिजिट नंबर नहीं है। तो सबसे बड़ा जो हुआ कौन हुआ? 9। तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 9। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9। अब एक क्वेश्चन ये और पूछ सकते हैं डिटेल में कि 1 डिजिट टोटल नंबर, एक अंक कुल संख्या कितनी होती है जी? 1 डिजिट टोटल नंबर मतलब एक अंक कुल संख्या कितनी है? छोटा है तो हम काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आराम से 9 काउंट कर लिए। वेरी गुड, समझ में आया। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9, 1 डिजिट टोटल नंबर, एक अंक कुल संख्या 9, आराम से काउंट कर लिए। अब आता है कि 2 डिजिट देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है। इस सीक्वेंस में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये हम देखो याद करते हैं, याद करना है, समझ लेंगे मजा। अब आता है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, दो अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखो 10 ना, 11 12 सब है दो अंक की संख्या, बाकी हमको सबसे छोटी बताना है। 10 से छोटा 9 है बट 9 1 डिजिट नंबर है, 9 1 डिजिट नंबर, हमको 2 डिजिट नंबर बताना है। तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10, क्या हो गया? 10। फिर आ गया 2 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, दो अंक सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या दो अंक की क्या है? 99, 99, क्या है? 99। हम ध्यान दो, इस 99 से बड़ा 100 है बट 100 जो है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, जो कि हमको 3 अंक में लिख दिया था कि 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, दो अंक बड़ी संख्या बताना था। ठीक है, एक इसमें और हो सकता है 2 डिजिट टोटल नंबर, कुल कितनी संख्या होती है ये बताओ। दो अंक की कुल कितनी संख्या होती है? तो अभी निकाल लेते हैं। क्या मैं काउंट करूं 10 मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर, उससे बेटर है हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। अगर मैं 1 से काउंट करूं, 1 से काउंट करते करते अगर 10 पे जाऊं तो टोटल नंबर 10। ठीक, अगर मैं 1 से काउंट करते करते अगर 18 पे जाऊं तो टोटल नंबर 18। अगर मैं 1 से काउंट करते करते 19 पे जाऊं तो टोटल नंबर 19 हो गए। अगर मैं 1 से काउंट करते करते 99 पे जाऊं तो टोटल नंबर कितना हो गया? 99। बट क्लियर करो कि 1 से काउंट किया हूं 99 तक गया हूं, 99 तक गया हूं, इसमें एक अंक की भी संख्या इंक्लूड थी, शामिल थी, और एक अंक की संख्या टोटल कितनी थी? 9। अगर मैं टोटल ये है 1 से काउंट किया हूं 99 तक गया हूं, तो इसमें 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर दोनों थे, बट हमको फाइंड करने थे 2 डिजिट नंबर कि कितने होते हैं। अगर मैं 2 इन टोटल में अगर मैं यहां से 1 से 9 को हटा दूं, माइनस कर दूं, बच्चे का 10 से लेके 99 तक जो 2 डिजिट नंबर होंगे, तो 1 डिजिट नंबर कितने थे? 9। माइनस कर देता हूं, 9 में से 9 जाएगा 0, मतलब 2 डिजिट टोटल नंबर कितने होते हैं? 90। 2 डिजिट टोटल नंबर 90। इतना समझ में आया? अब आता है 3 डिजिट। अब आता क्या है? 3 डिजिट। इसको हो गया तो इसको इरेज कर देता हूं। अब आता है 2 डिजिट।
सॉरी 2 हो गया। अब आता है 3 डिजिट, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या देखिए, बताओ 3 अंक से सबसे छोटी संख्या 100। अब इससे सबसे छोटी बोला है, इससे छोटी है 99 है, 1 2 3 10 20 सब है, बट बोला क्या है कि 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स 3 अंक, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। कौन है? 100। क्या है? 100। अब आ गया कि 3 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है। मैं आगे पहले रेक्टेंगल बना दिया था, 999, 999। अब इससे बड़ी संख्या है भाई 1000 है, बट 1000 4 अंक की संख्या है, बार बता रहा हूं, हमको 3 अंक की संख्या ही बताना है, फिर एक और टोटल नंबर बताना ना। टोटल अब बताया था 1 से काउंट करते करते अगर 10 पे तो 10 होगा, 1 से काउंट करते करते 99 पे जाओ तो 99 होंगे नंबर, अगर 1 से काउंट करते करते 999 पे जाओ तो टोटल नंबर जो होंगे 999 होंगे। पर ध्यान दो, अगर 1 से काउंट करते करते 999 पे गया हूं, इसमें 1 डिजिट नंबर भी होंगे और 2 डिजिट नंबर भी होंगे, तो क्या करें हम माइनस कर लेते हैं। अगर 1 से लेके अगर 99 इधर ध्यान दो, ऐसे लिखा हूं, अगर 99 से पहले सारे नंबरों को मैं हटा दूं तो क्या बचेगा? 100 to 999, तो 100 से लेके 999 तक बचेंगे, जो कि 3 अंक की संख्या है। तो क्या करें? माइनस कर लेते हैं, हटा देते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब 99, सॉरी यार 99 को माइनस कर देते हैं, 9 माइनस करें तो 0, फिर 9 माइनस करें 0, 9 तो 900, तो हो गया 900। देखो एक फार्मूला मतलब एक सीक्वेंस निकल के आ गया। अब आगे हम निकालेंगे, आगे हम देख लेते हैं कैसे। अब आता है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट टोटल नंबर। अब देखो ध्यान दो, अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, अगर सबसे छोटा क्या है 1, अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे 4 डिजिट तक पहले 1 लिखना, कितने डिजिट पूछ रहा है? 4 नहीं पूछ रहा है ना 4 डिजिट का, तो 3 जीरो लगा देना 1 3, टोटल देखो 4 हो गया, 4 अंक 1 2 3 4 हो गया ना, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर क्या था जी? अगर मैं 1 डिजिट ले रहा था तो 9 था, 9 था ना, 9 कितना बोला है? 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, जितना बोले उतने टाइम 9, जितना बोले उतने टाइम 9, मतलब 4 बोला है तो 4 बार 9 लिख देंगे, ठीक हो गया। अब ध्यान दो, अगर टोटल नंबर पूछ दे, टोटल नंबर मतलब 9 लिखना, याद रहे 1 डिजिट टोटल नंबर 9 था, 2 डिजिट टोटल नंबर 90, 3 डिजिट टोटल नंबर 900। जितना बोल रहा है, जितना पूछ रहा है, मतलब 9 लिख रहे हैं और उससे एक कम, जैसे बोला था कि 3 डिजिट टोटल नंबर, तो 9 लिखे थे, 3 बोला था तो 3 से कम 2 होता है, एक कम तो 2 जीरो लगाएगा। अब आगे बोलेगा 4 डिजिट टोटल नंबर, तो 9 लेके कितना जीरो? 3 जीरो, कितने जीरो? 3 जीरो, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आता है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, टोटल नंबर। इसको सिंपल है, बोला था कि स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे? 1 लिख के, कितना बोला है? 5 डिजिट 4 जीरो। फिर बोला है कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे? 9 को 5 टाइम, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। फिर बोला है कि 5 डिजिट टोटल नंबर, पहले 9 लिखेंगे, याद है टोटल नंबर पूछे या ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो 9 से रिलेशन है। अगर पूछे 5 डिजिट टोटल नंबर, पहले 9 तो लिखेंगे, 9 लिखने के बाद कितने जीरो होगा? 4 जीरो। बताया था जितना पूछे उससे एक कम जीरो लगाना, तो 5 पूछा तो 4 जीरो लगाना है, हो गया। अब आते हैं हम लोग कि 5 डिजिट हो गया, अब आता है 4 डिजिट। क्या आते हैं? 4 डिजिट, अरे वो सॉरी यार 6 डिजिट, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 6 डिजिट टोटल नंबर। अब मैं बताया था स्मॉलेस्ट डिजिट लिखने के लिए सबसे पहले 1, अगर 6 डिजिट पूछा है 5 जीरो। अगर तुम 6 कर दो, काउंट कर लो, अगर तुम 6 कर दिए, देखो
अब तुम काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 डिजिट नंबर हो गया ना, जो तुमको बताना नहीं था, इसलिए जितना पूछे उससे एक कम, 6 पूछा तो 5 जीरो, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अगर बोल दे ग्रेटेस्ट नंबर कितने डिजिट का बोला है, 6 डिजिट का, तो 6 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, तो 6 बार 9 बोला है कि 6 डिजिट टोटल नंबर, 9 लिख के कितना बोला है 9 तो 5 जीरो 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गया टोटल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। अब आता है, अब ऐसे रैंडम लिखते हैं। अगर बोल दे कि 10 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, क्या होगा, 10 बार 9 लिखना पड़ेगा, 10 बार 9, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार। अगर पूछ दे कि 12 डिजिट्स टोटल नंबर, मतलब कि 12 की कुल संख्या कितनी होंगी, 9 लिख के 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो कि तो पूछेगा नहीं, मैं एग्जांपल एक समझा दिया हूं। अब यहां तक हो गया नंबर की स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर और टोटल नंबर, सब समझ गए। उसके बाद आगे आगे ये चलता हूं, आता है कंपेयर, कंपेयर करना। तुलना करना सीखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग नंबर्स। मान लो कोई दो नंबर ले लेते हैं, कोई दो नंबर ले लेते हैं, मैं रैंडम ले लिया यहाँ पे, दो नंबर ले लिए, बीच में बॉक्स बना दिया। अब बोले कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर करो। लिखा है यहाँ पे 812, क्या लिखा है 812, यहाँ पे लिखा है 930, क्या लिखा है 930। अगर नंबर आ रहा है तो कौन बड़ा है, अगर नंबर सब समझ लेते हो कौन बड़ा कौन छोटा, ये बड़ा है आराम से, जो नंबर बड़ा तो उस साइड माउस उसका सिंबल का ऑपरेट कर देते हैं, पढ़ते हैं कि 812 लेस देन 930, ऐसे समझते हैं। अगर नंबर ऐसे आ जाए, अब बताओ कौन बड़ा है। ये लिखा है 831, ये लिखा है 832, अभी ये बड़ा है। अगर कुछ नहीं करना है तो डिजिट को कंपेयर कर लेते हैं, 8 यहाँ भी 8 दोनों बराबर है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 बराबर, नहीं कंपेयर कर सकते, नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ये 2 जो है बड़ा है, मतलब पूरा नंबर नहीं कहेंगे 2 बड़ा है, पूरा नंबर बड़ा है। कंपेयर करने का सिंपल है, क्लास 6 तक कंपेयर करने के लिए सिंपल है। अगर डेसिमल में देता है, फ्रैक्शन में देता है, तब आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बट ऐसे नॉर्मल से नंबर देंगे। यहाँ तक समझ में आए कि कंपेयर करना आराम से सिंपल सा होता है, आएगा सिंपल से ही आएगा। अब आता है कि अब नया टॉपिक आता है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। समझते हैं कि एक नंबर को एक लिखने का कहाँ का, जैसे ऐसे नंबर लिख देते हैं, ऐसे कामा लगा होता है ऐसे करके, ये कामा हमारे मन से कामा क्या कहते हैं यार, क्या करते हैं कि एक यहाँ पे कामा लगा देते हैं, एक यहाँ पे, इस वाला छोड़ देते हैं, नहीं उसका भी एक सिस्टम होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम को समझते हैं। पहले हम इंडियन सिस्टम समझते हैं कि जो इंडिया में जो नंबर को
लिखने का एक ढंग होता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले आता है वंस। वंस वंस के बाद टेंस, जैसे 100, थाउजेंड्स, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। बहुत ज्यादा ये हो गया लिखने के सिस्टम होता है कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। देखो वंस में टोटल 1 डिजिट होता है, कितने डिजिट होते हैं? 1 डिजिट। टेंस में 2 डिजिट्स, और 100 में 3 डिजिट्स, 1000 में 4 डिजिट्स, 10,000 में 5 डिजिट्स, लैक्स में, लाख जिसे बोलते हैं लाख, 6 डिजिट, 10 लाख में 7 डिजिट्स, करोड़ में करोड़ 8 डिजिट्स, 10 करोड़, 10 करोड़ 9 डिजिट्स। अब इसमें भी इनको पीरियड बांटा गया है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, सारे पीरियड बांटे गए हैं। तो फर्स्ट पीरियड जो होते हैं 1 to 100, मतलब 1, 10 और 100 तीन होते हैं फर्स्ट पीरियड, इसको बोलते हैं वंस पीरियड। उसके बाद सेकंड 1000 और कौन है? ये 1000, ये 1000, ये 1000 नहीं ना है, सेकंड हो गया 1000 पीरियड। थर्ड हो गया लाख, ये लाख, ये लाख। उसका नाम करोड़। पीरियड मतलब क्या? मतलब कामा लगाने का सिस्टम होता है, कामा लगाने के लिए भी बोल देगा, जैसे एक नंबर दे देगा, बोल देगा तुम कामा जहां जा तुमको जो फर्स्ट कामा तीन अंक बाद, तीन सॉरी यहाँ से स्टार्ट करता नंबर ना, 1 2 3 3 डिजिट पर, सेकंड कामा 1 2 2 डिजिट पर 1 2, थर्ड कामा 2 डिजिट पर ना, 2 ही डिजिट है इसमें, एक लाख है 10 लाख है। इसके बाद कोई नंबर नहीं, कामा नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। ये अब इसको लिखने का एक ढंग भी होता है, देखते हैं इसका, इसका नंबर नहीं बोलते लिखने के लिए, सिंपल लिख लेते हैं। ये तो हो गया क्लियर, प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया ये, 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 10 करोड़। ठीक हो गया। पीरियड हो गया, 1 पीरियड में 3, मतलब पहला काम लगेगा 3 अंक बाद, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद। दूसरा जो काम लगेगा 2 अंक बाद, 1 अंक 2। तीसरा जो काम लगेगा 1 अंक 2 अंक, मतलब 2 अंक बाद 1 अंक 1 अंक। अगर यहाँ कोई नंबर होता सब कुछ करो तब यहाँ कामा लगाता, और नंबर नहीं देते कामा में नहीं लगाया, छोड़ दिया। अब इसी को बोलते नंबर न लिख के दिखलाओ। सबसे पहले सिंपल ये है वंस पीरियड, ये है 1000 पीरियड, ये है। सबसे पहले छोड़ दो, ये क्या लिखा बताओ मेरे को, ये क्या लिखा है? 8 और 3 क्या पढ़ते हैं इसको? 83 ना, क्या था? कौन सा पीरियड था? लाइक 83 लाइक। उसके बाद 34 लिखा है, 34,000 1000 कर देना, 1000 होगा। फिर 78 में कामा भी लगा दिया और आराम से उसका नंबर ने भी लिख दिया। अब आगे लिख देता हूँ, कितना बड़ा नंबर है, इसका कामा लगा थोड़ा सा और नंबर न लिखो, फिर मैं समझाता हूँ, देखता हूँ इसको कौन कौन सही कर देता है।
फर्स्ट कामा 3 डिजिट इधर शुरू करें ना 1 2 3 नहीं शुरू करेंगे इधर से 1 2 3 फर्स्ट कामा फिर नेक्स्ट कामा 2 डिजिट 1 2 नेक्स्ट कामा 2 डिजिट अब तो कामा लगेगा नहीं। ये है वंस पीरियड ये है थाउजेंड ये है लाख ये है करोड़ पे कितना है बेटा कितना है 8 करोड़ फिर 11 लिखा है ना 11 लाख उसके बाद 29 क्या है थाउजेंड ना लास्ट में 567 567 हो गया कामा भी लगा लिए नंबर ने लिख लिए। अब ये हो गया अब आता है इसके आगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फिर उसका हम समझ लेते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट समझ लेते हैं। इरेज कर देता हूँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बस वही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं जो बनाया था जस्ट नीचे इंडियन वाले जस्ट पीछे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जस्ट बनाया था पहले इंडियन के लिए अब हम बनाते हैं इंटरनेशनल के लिए। तो कुछ चीज सेम होते हैं जैसे इंडियन में क्या था मैं इधर लिख देता हूँ इंडियन के लिए क्या था यहाँ पे था वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड $10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ना ये था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट उसको लिखा है कि हमको कुछ कंपेयर किया जाएगा कुछ पूछता है फिर इन द ब्लैंक में क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है इसीलिए लिखते हैं। आता है देखो सबसे पहले होता है वंस यहाँ भी वंस था यहाँ भी वंस ठीक है टेंस इकाई दहाई यहाँ भी था यहाँ भी था हंड्रेड यहाँ भी था यहाँ भी था सैकड़ा थाउजेंड्स हजार यहाँ भी 10,000 यहाँ भी था और यहाँ भी सब सेम दिख रहा है क्या सब तब सब सेम होगा नहीं खेल अब स्टार्ट होता है यहाँ पे लाख था यहाँ पे होगा 100,000 क्या होगा 100,000 उसको आता है मिलियन क्या आता है मिलियन मिलियन के बाद 10 मिलियन उसके बाद 100 मिलियन 100 मिलियन इसमें 1 डिजिट इसमें 2 डिजिट
इसमें 3 डिजिट्स, इसमें 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, इसमें 6 डिजिट्स, इसमें 7 डिजिट्स, इसमें 8 डिजिट्स, इसमें 9 डिजिट्स। इसमें भी पीरियड बटे होते हैं, इसमें भी कामा लगते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कामा बताओ, जो कि ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, इंडियन सिस्टम के बारे में करते हैं, क्योंकि इसमें पहले में 3 बाकी सब में 2 मतलब दो अंक बाद कामा लगा देते हैं। इसमें नहीं होता, इसमें तो और सिंपल है भाई, इसमें होता है फर्स्ट 3 डिजिट, बाकी सब में सॉरी 3 अंक पे ही लगते हैं, बाकी सब में 3 अंक पे ही लगते हैं, सब में ही नहीं कि इसमें नहीं। ये होता है फर्स्ट पीरियड, ये होता है सेकेंड पीरियड, ये होता है थर्ड पीरियड। क्या है? थर्ड पीरियड। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, फिर इन द ब्लैंक में ऐसे नॉर्मल पूछ सकते हैं लोग कि देखो बोल देगा कि 100,000 किसके इक्वल होगा जी? 100,000 जो होगा इक्वल होगा लाख के। अगर फिर आगे बोल देगा मिलियन किसके बराबर होगा जी? 1 मिलियन बराबर मतलब क्या होता है? 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अगर आगे बोले 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 10 मतलब 1 करोड़। ये चीज ध्यान दे देना होता है ना, किसी फॉर्मूला 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, किसी का 1 मिलियन मतलब 10 लाख, किसी का 100,000 मतलब 100 के लिखा होता है, मतलब उसका है कि 1 लाख। कितना है? 1 लाख। यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि अब नंबर नहीं बोलते हैं, ये था कुछ ध्यान दिए रहना, उसका नंबर नहीं देते हैं, कामा लगा चेक कर लेते हैं। एक में बड़ा नंबर देता हूँ, एक मिनट नंबर। सबसे पहले कामा अरेंज करते हैं ना, सारे कामा 3 डिजिट पे, 3 अंक पे, 1 2 3 अंक, 1 2 3। अब आगे तो कोई है नहीं नंबर लगाऊं, इसका नंबर हम चेक कर लेते हैं, लिखते हैं, चेक क्या करते हैं, लिखते हैं। देखो फर्स्ट 1s वाला होता है, सेकंड 1000 वाला है, थर्ड मिलियन, थर्ड क्या है? मिलियन। ये हो जाएगा 1000, ये 1s। और ये लिखा कितना है जी? 2 मतलब क्या? 24 होता है 24। क्या था? 24 क्या था? मिलियन। उसके बाद ये क्या लिखा है? 783। घबराओ मत, समझा रहा हूं। 783 मतलब 783। क्या था? 1000 ना, 1000 ना ग्रुप था भाई, पीरियड था। अब लास्ट 1 साल बचा जो होता है 7 लिखते हैं, 56 हो गया ना। 24 मिलियन 783,056 56 सही। एक तो अपने करके दो दिखा तुम करो तो ट्राई करो। कामा लगाओ सबसे पहले, कामा लगाओ तो सिंपल हो जाता है, कामा लगाने का सिंपल होता है, आराम से हम कर लेते हैं। देखिए जी आप बोलना मत करो हमारे, देखते हैं आगे। कामा लगाना था, सिंपल था। सबसे पहले कामा इंटरनेशनल सिस्टम था, तो 3 अंक लगेंगे, 1 2 3। फिर आगे कामा 1 2 3। अब आगे तुमको 1 2 3 आगे इसके आगे नंबर तो लगाते नहीं तो छोड़ देते आराम से।
क्या होता है देखते हैं। इसका नंबर लिख लेता हूँ, तो पहले से ध्यान दे लो। ये लिखता हूँ, ये होता है मिलियन, ये है थाउजेंड, ये है 100। कितना लिखा है 867, मतलब 867। क्या है मिलियन, नीचे हो गया मिलियन। फिर आगे 834, 834 क्या है 1000 ना। ओहो जगह कम पड़ गया। लास्ट में 567 लिख दो इधर। थोड़ा दिख नहीं रहा था, एडजस्ट कर लेना, ऊपर लिखा जाए था, नहीं लिखे हैं, भूल गए। लिखा है कि इसका नंबर लिखा दो तो 867 मिलियन, फिर 834,000, सही है, 567। यहाँ तक हो गया। ये आगे क्वेश्चन बुक में दिया होगा। फिर इसको समझते हैं हम लोग लार्जेस्ट नंबर पे आते हैं। इसको यूज कर देता हूँ। लार्ज नंबर, नेक्स्ट टॉपिक आता है लार्ज नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है लार्ज नंबर। सबसे बड़ी संख्या बनाना सीखते हैं। जैसे बोल देगा कि ऐसे बोल देगा 4 डिजिट दे देगा 6 5 1 9, बोल दे दे दिया 4 डिजिट हो गया। अब बोल दे कि इस डिजिट के हेल्प से विदाउट रिपीटेशन, मतलब बिना दोहराए तुम 4 डिजिट के 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाओ। क्या बनाओ 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाओ। अगर सबसे बड़ी संख्या नहीं बोलता तब आराम से बना लेते हैं। अगर बोलता कि ये जो अंक दिए हैं 6 5 1 9, बोल देता कि इससे 4 अंक की 4 डिजिट बताओ। 4 डिजिट नंबर मतलब 4 अंक संख्या बनानी है। ये नहीं बोला है कि स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नहीं बोला है, मैं कोई ले लेता 6 5 1 9। अब तुम ये मत करना कि सारे जगह कामा लगा देना, नहीं, ये रूल अलग होते हैं भाई, ये गलत हो जाएगा। मतलब कि तुम सारे क्या तुम डिजिट लिखे हो, अंक लिखे, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, कामा लगते हैं, पहला कामा 3 अंक बाद 1 2 3 ऐसे लगाना हो तो लगाना, नहीं लगाना तो छोड़ देना। अब बताओ ये भी हो सकता है, आई कर सकता है, अगर 5 पहले कर तो 5 6 1 9, ये भी हो सकता है। अगर चाहूं तो 9 पहले लिख दूं 1 6 5, मतलब बहुत सारा बना सकता हूं। तब मैं बाकी मैं यहाँ पे बोल दूं लार्जेस्ट नंबर, या बोल दूं 4 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर ले लेता हूं। पहले मैं एक समझा देता हूं, फिर बाद में कौन समझाया एक सुनाता हूं। लिखा है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब जो ये डिजिट दिए गए हैं 4, इनको विदाउट रिपीटेशन बिना दोहराए तुम 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो। अगर सबसे छोटी संख्या पूछे मतलब स्मॉलेस्ट बोला है तो सबसे छोटी, तो इन जो डिजिट दिया है इसमें सबसे छोटा कौन है 1, उसकी उससे बड़ा कौन है 9 नहीं 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9, सिंपल हो गया। इससे छोटा नंबर हम नहीं बना सकते हैं, इससे छोटा नंबर हम नहीं बना सकते हैं। अब फिर आ गया 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 4 अंक सबसे बड़ी संख्या। जो ये डिजिट दिया इसी के हेल्प से बनाना है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 9, उससे बड़ा छोड़ 9 छोटा कौन है 6, उससे छोटा 5, लास्ट में 1, बस इसी का अपोजिट कर देते हैं, ये तो हो जाता आराम से। अगर एक और देता देखो 3 0 5 और 7, बोल दिया कि एक डिजिट दे रखे हैं 3 0 5 और 7 डिजिट दे रखे हैं। अगर बोल रहे इससे तुम 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, तो पहले आप लिख देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर
एक चीज कंडीशन दे रखा है विदाउट रिपीटेशन बिना दोहराए, ये नहीं कि बोल दे कि इधर दे तुम जब जिसको तुम उसको रिपीट करो लिखो तो गलत हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर देखो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बताया कि सबसे छोटा तो 0 3 5 7, क्या ये सही है? नहीं। अगर मैं 0 बोलूं तो 0 के आगे तो 0 कोई वैल्यू तो है ही नहीं, क्या ऐसे में इसको गलत माना जाएगा, ये सही नहीं होगा। क्या करेंगे 0 से बड़ा कौन था 3 को पहले कर देंगे, फिर 0 5 7, इससे छोटा नंबर आप नहीं बना सकते हैं। कामा लगाना है 1 2 3 3 अंक कामा लगा दो, बड़ा नंबर बनाना है बस इसी का अपोजिट ना करो। सबसे बड़ा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, लास्ट में 0, ये नहीं किसी का उल्टा कर दो तब गलत हो जाएगा भाई। ये हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इधर एग्जांपल। इसमें ले दो यहाँ पे 4 9 3 5 1 बनाना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या है तो इसमें सबसे पहले छोटा जो डिजिट उसको देखेंगे। हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, हमको दिया गया था 4 अंक, इनमें सबसे छोटा अंक कौन है? 1 को लिखेंगे। फिर उसके बाद बड़ा 1 से बड़ा 3, उसके बाद 5, लास्ट में 9, कामा लगाना तो लगा सकते हैं 1 2 3 और 3 अंक आता है ग्रेटेस्ट नंबर। क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर। अब सबसे इसी का अपोजिट कर देते हैं, ठीक है हो गया। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आराम से कर लेंगे, एक दो नहीं। अब आगे देखते हैं रोमन नंबर, इसको इरेज कर देता हूं। रोमन नंबर आता है नेक्स्ट टॉपिक रोमन न्यूमरल, रोमन संख्या। रोमन न्यूमरल, रोमन संख्या पढ़ते हैं। देखो रोमन संख्या पहले तो इसको अंग्रेजी के लेटर जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उससे शो किया जाता है, कैपिटल लेटर से। इंग्लिश के कैपिटल लेटर शो किया जाता है, जैसे लेटर से इंग्लिश कैपिटल लेटर शो किया जाता है। फिर अब एक जैसे कि मैं समझाता हूँ, पहला टॉपिक हो गया कि मतलब इसके कुछ रूल होते हैं। पहले ये तो इंग्लिश के लेटर शो किया जाते हैं, जो अल्फाबेट है वो कैपिटल लेटर शो किया जाता है, नहीं कि स्मॉल से कैपिटल लेटर शो किया जाता है। ये रोमन नंबर अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बोला तो होगा, ये नहीं कि बस केवल 6 में ही काम करेंगे, इससे तैयारी क्वेश्चनों में भी आता है। जैसे मैं बताया था ना अभी जब पढ़ाना स्टार्ट किया था कि भाई इससे जो क्या बोलते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट हो गया, उसमें क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैं देखा था एक भैया पे वगैरह देने के लिए, उसमें क्वेश्चन आता है ज़्यादातर मतलब पेपरों में आता है रोमन नंबर का। देखते हैं पहले तो इंग्लिश की लेटर शो किया जाता है, और कुछ होता है कि एक लेटर को मैं चाहूँ 3 बार से अधिक मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ। कुछ नॉर्मल रोमन नंबर को हमको याद करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 20 30 छोड़ दे इतना नहीं, 50 100 500 1000, बस इतना समझ जाएगा हो जाएगा। देखते हैं 1 को आई से लिखते हैं, 1 को आई से, 2 को डबल आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को 5 लिखते हैं भी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, 1000 को एम, 1000 को एम से दिखाते हैं। अब आता है 1 को 1 को आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 5 को वी, 10 को 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी और 500 को डी और एम मतलब 1000।
इतना इस काम इन सब का, तो बाकी जो रोमन नंबर है हम बना लेंगे। कैसे आ गया यहाँ पे, जैसे आप लिखा था, देखो अब ये मत करो तुम लोग, बताया था मैं किसी भी लेटर को मैक्सिमम 3 बार उसको रिपीट कर सकते हैं। ये मत करना है 4 को आई 4 y करते हैं, नहीं, मैक्सिमम 3 बार। इसके आगे कौन है 5, अगर मैं 5 में से 1 माइनस करूं 4 होगा, 5 में से 1 माइनस करूं 4 होगा। 5 का भी होता है माइनस, 1 का क्या होता है बेटा आई। अब बताओ माइनस क्या हो जाएगा, याद है जब माइनस करेंगे जो माइनस के बाद जो होगा उसको पहले लिख देंगे लेटर, आई पहले हो जाएगा भी, 4 क्या होता है आई भी। 6 का क्या होगा, ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 लिख सकता हूं, क्या होगा 6 होगा। 5 का भी प्लस 1 का आई, प्लस का क्या कोई दिक्कत नहीं, सेम सिंपल हटा देना भी आई। 7 को लिख सकता हूं बी डबल आई, 8 को लिख सकता हूं बी ट्रिपल आई। अब 9 क्या करेंगे भी 4 टाइम आई, सही है। नहीं, बताया था कि मैक्सिमम एक लेटर का 3 बार, 4 बार नहीं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 4 बार उसको रिपीट नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम 3 टाइम्स। इसको क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए देखो 10 आपको मालूम है, अगर मैं 10 में से अगर 1 माइनस करूं 9 आएगा। 10 का रोमन नंबर x माइनस 1 का रोमन नंबर i, 1 का रोमन नंबर i। 10 माइनस हो गया, तो माइनस पर क्या था आई को पहले लिख देंगे आई x, तो 9 क्या होता है आई x, 9 रोमन नंबर आई x। अब आता है कि ठीक है 50 बता। अब देखो क्या होता है कि कुछ रोमन नंबर का उसको हम रिपीट नहीं करते, जैसे आ गया 5 जो हो गया जिसको भी बोलते हैं, भी कभी भी रिपीट नहीं होगा। उसके बाद एल भी कभी भी रिपीट नहीं होगा। उसके बाद डी, उसके बाद डी, इन 3-4 का रिपीट कभी भी नहीं होता है। जैसे हो गया या इवन करना कि 10 तुम ऐसे लिख 5 प्लस 5, 5 भी प्लस भी क्या होगा डबल भी, नहीं भी का रिपीट तो नहीं होता है बाबू। किसका होता है रिपीट, आई का रिपीट कर सकते हैं, एक्स का रिपीट कर सकते हैं, सी रिपीट हो सकता है, एम हो सकता है, और किसी का रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अगर हमको लिखना है यहाँ पे 24 को रोमन नंबर लिखना है तो सबसे पहले इसका एक स्पेलिंग फॉर्म निकालो। 20 को 2 को 20 प्लस 4 लिख सकता हूँ। 20 का रोमन नंबर, अगर 20 चाहो तो ऐसे लिख सकता हूँ 20 10 इसका x और इसका x, डबल x होगा 20 का, डबल x प्लस 4 का याद होना चाहिए आई बी, क्या होगा डबल x आई बी, क्या होगा डबल x आई बी। आगे आता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे कि 54 इसका रोमन नंबर लिखना है, रोमन नंबर तो इसका अलग अलग कर लो। 50 प्लस 50 4 कर सकते हैं ना, 50 का रोमन नंबर L, 50 का रोमन नंबर L, 50 का रोमन नंबर L, याद कर लो बेटा, इसलिए बोल रहा हूं बार बार। 4 का आई बी प्लस से साइन हटा देंगे, क्या होगा L I B। आगे आता है कि मैं लिख दूं यहाँ पे 78, क्या था रोमन एक नंबर दिया है 78। अगर 78 को मैं लिखना चाहूँ रोमन नंबर तो देखो इसको 70 प्लस 8 कर सकता हूँ, 70 प्लस 8 कर सकता हूँ। 70 का रोमन नंबर नहीं आ रहा है, अरे यार 70 का रोमन नंबर क्या होगा, ठीक है देख लेते हैं। 70 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 50 का आपको मालूम है 50 प्लस 20 लिख सकता हूँ, क्या 50 का रोमन नंबर L प्लस 20 का रोमन नंबर डबल x, क्या होगा L डबल x। 70 क्या होगा L डबल x प्लस 8 का रोमन नंबर क्या होगा, 8 का रोमन नंबर होगा V ट्रिपल I। साइन तो लगाते नहीं, छोड़ देते हैं, साइन तो हटा देते हैं, L ट्रिपल x। अगर माइनस होता तो पहले लिखते हैं, प्लस हो तो आगे वैसे ही देते हैं। L डबल x V डबल सॉरी ट्रिपल I, जो अगर 70 का रोमन नंबर में जो लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हिंदू अरबिक नंबर है। कौन है हिंदू अरबिक नंबर, उसकी बगल में इक्वल में बराबर में जो लिखा हुआ ये है रोमन नंबर। 1 से 10 तक याद कर लेना, फिर 50 का L, 100 का C, 500 का T और 1000 का M, 1000 का M। मैं कुछ इरेज करता हूँ, मैं कुछ आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे लिखा है 345 345 का रोमन नंबर पूछ दे, सबसे पहले अलग अलग कर लो इसको। 300 प्लस 40 प्लस 5,
एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया, अलग अलग कर लिया। 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 हो जाएगा ना। C प्लस C प्लस C इक्वल टू ट्रिपल C। 300 का ट्रिपल C प्लस 40 का, अभी जस्ट बताया, ये मत करना कि 4 बार x लिखते हैं, ये गलत होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 माइनस 10 लिख सकते हैं। अगर 50 में 10 घटाओ 40 आएगा। 50 का होता है l माइनस 10 का होता है x, माइनस हो गया तो माइनस के बाद जो लेटर होता है उसको पहले लिख देते हैं, तो xl प्लस 5 पे याद ही होना चाहिए v, बस एक लिख देंगे ट्रिपल C xl v। ये हो गया 345 का रोमन नंबर। आगे होगा 997, 997 क्या होता है, 9 अलग अलग करते हैं, 900 प्लस 90 प्लस 7, 900 का कैसे हम, अब ये मत करना कि 9 बार सी लिखते हैं, ऐसे कर देना नहीं भाई। अभी मैं जस्ट बताया 1000 माइनस 100 कर सकते हैं। अगर 1000 में से 100 घटाऊं तो आएगा 900, 900 आएगा, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। अब बताओ 1000 क्या है m, माइनस 100 क्या है c। माइनस के बाद जो डिजिट होता है उसको पहले लिखते हैं रोमन नंबर में, तो cm, 900 क्या होगा cm प्लस 90 का रोमन नंबर बताया है कि 100 माइनस 10, 100 का होता है c माइनस 10 का होता है x, क्या होगा xc प्लस 7 क्या होता है v डबल i, इसका रोमन नंबर क्या होगा cm xc v डबल i, cm xc v डबल i, कोई गलत तो नहीं है। 997 का होगा cm xc और v डबल i, ये हो गया रोमन नंबर। यहां तक तो हो गया। अगर मैं बोल दूं 5000 का रोमन नंबर क्या होगा, अगर बोल दूं 10,000 का रोमन नंबर क्या होगा, अगर बोल दूं 1 लाख का रोमन नंबर क्या होगा, इन सब का रोमन नंबर क्या होना चाहिए।